सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ दोस्तों इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सिक्योर किया है इंटरनेशनल ऑर्डर ग्रोथ 263.54 करोड़। तो 263 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा। अब दोस्तों, ऑर्डर तो कंपनी को अच्छे मिले हैं, जो कि 4 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, इस बारे में समझते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब देखिए, एमटीआर टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, ये बेसिकली डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए। यानी कि डिफेंस में ही अलग अलग सेक्टर है, उनके लिए ये इक्विपमेंट वगैरह बनाती है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1970 की कंपनी है और वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला अगर आप इस कंपनी का पिछले 1 साल के नंबर को देखेंगे, जून 2024 से लेकर जून 2025 तक का, जिसमें 128 करोड़ का सेल्स था। सितंबर में बढ़ के हुआ 190 करोड़, फिर घट के 174, 183 दिन 157 करोड़। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का था, जो कि आज बढ़ के हो चुका है 11 करोड़ का। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 31.41% है, जो कि पहले के मुकाबले घटी है। और ये दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सितंबर क्वार्टर का लेटेस्ट है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 7.57 से बढ़ के हो गया 9.21%। डीआईज की होल्डिंग 23.51 से बढ़ के हुआ 24.81%। और पब्लिक की होल्डिंग 37.26 से घट के हो गए 34.58%। तो कुछ चेंजिंग देखने को मिला इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। और अभी तक दोस्तों इन्होंने अपने Q2 के नंबर्स को पेश नहीं किए, सितंबर के नंबर के, और जल्दी अनाउंस करने वाली है। तो चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही Q2 के नंबर यहाँ पे अपडेट होंगे, आपको इसका अपडेट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट हैज रिसीव वर्क ऑर्डर ग्रोथ 136 करोड़ फ्रॉम अ डिफेंस सेक्टर कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज। दोस्तों, इस कंपनी को 136 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिफेंस सेक्टर से, प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड। तो एक तरह से दोस्तों ये ऑर्डर मिल चुका है। और देखिए, द ऑर्डर entails the provision of P2P lease line link and is expected to executed by 29th of January 2027। तो ये जो ऑर्डर दोस्तों, ये इसको एग्जीक्यूट करने का जो टाइमिंग है वो 2027 जनवरी तक का यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में इन्होंने अभी अपने Q2 के अर्निंग्स को भी पेश कर दिए हैं, जिसमें जून क्वार्टर के मुकाबले सेल्स 744 करोड़ से बढ़ के हो गया है 951 करोड़, और पिछले साल भी 843 करोड़ का सेल्स था। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पर जंप हुआ। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 66 करोड़ से बढ़ के हो गया है 76 करोड़, और पिछले साल था 73 करोड़ का। तो यहाँ पे भी YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आया। तो अभी दोस्तों इन्होंने हाल ही में जो Q2 के अर्निंग्स पेश किए वो तो डिसेंट रहे, लेकिन साथ साथ अब इस कंपनी को ऑर्डर भी मिला है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिन्होंने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। फोकस एज इट इज सेट टर्न एक्स स्प्लिट ऑन 3 नवंबर 2025। यानी कि दोस्तों इन्होंने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है और साथ साथ 3 नवंबर 2025 का रिकॉर्ड अनाउंस किया है। न्यूज का डेट दोस्तों आज का ही है, 31 अक्टूबर 2025 का। कंपनी का नाम है दोस्तों BEML लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंड BEML लिमिटेड साइन 3 MOU वर्थ 350 करोड़ विद द ड्रैगिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर ड्रैगिंग प्रोजेक्ट एंड अनाउंस 1:2 स्टॉक स्प्लिट, और 10 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो एक तरह से दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर भी मिला है कंपनी को, और साथ साथ 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका रिकॉर्डेड 3 नवंबर का। साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं
तो 3 नवंबर का डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और दोस्तों इस कंपनी को लेकर मल्टीपल्स न्यूज़ निकल के आए हुए हैं। चलिए एक-एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले रिलायंस और गूगल के बीच में दोस्तों एक पार्टनरशिप देखने को मिला। किससे रिलेटेड? बिल्ड इंडियाज़ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अब इंडिया में दोस्तों एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उससे रिलेटेड रिलायंस और गूगल के बीच में एक पार्टनरशिप देखने को मिला है। तो इस पार्टनरशिप से दोनों ही कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। एंड सेकेंडरी आप देखोगे ये भी 27 मिनट पहले का न्यूज़ है। इसमें मॉर्गन स्टैनली जो कि एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म भी है, राइट? उन्होंने दोस्तों इस कंपनी को लेके जो अर्निंग्स है उसको बताया कि 11% की सीजीआर से 2025 से लेके 2028 तक का ग्रो होने का एक तरह से एक्सपेक्टेशन लगाई है। तो मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट निकल के आया है। इसी के साथ-साथ दोस्तों 3 घंटा पहले का ये अपडेट है और इसमें देखिए क्या है, रिलायंस टू टेक ए लीफ आउट ऑफ कैंपा बुक फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो आप देखो कैंपा में भी अगर देखेंगे तो बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है, उसको बढ़ाने से रिलेटेड आप देखोगे तो लगातार एक अपडेट्स आते रहते हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्लॉक डील बोफा सिक्योरिटीज बाय 2.95 लाख शेयर फॉर 44 करोड़, राइट? तो यहाँ पे एक ब्लॉक डील भी देखने को मिला। तो एक तरह दोस्तों रिलायंस कंपनी को लेकर मल्टीपल्स न्यूज़ निकल के आए हुए हैं। अ, तो आपको ये सारी न्यूज़ कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।